Question number 17, Chapter 9, Class 11th. Enter the following transaction in the journal of Arun Govil and Company. Arun Govil and Company paid into bank as capital 6 lakh. June 1st. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 6 लाख रुपए से टू कैपिटल अकाउंट। मालिक ने 6 लाख रुपए दिए बैंक में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट बिजनेस वाई डिपॉजिट कैश इन बैंक, नरेशन हो जाएगी। जून 3rd, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस 2 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है 2 लाख, टीडी ट्रेड डिस्काउंट 10% 20,000। परचेज की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश गिवर है, क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस हमारा परचेज है डेबिट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 1,80,000 से। नरेशन में लिख देना गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश। 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो जिस प्रकार की गुड्स हमें चाहिए थी उस प्रकार से नहीं थी क्वालिटी उनकी, तो हमने 1/4 गुड्स मुकेश को रिटर्न कर दिए हैं जून 4 को। अब मुकेश रिसीवर हो जाएगा गुड्स का। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2 लाख का 1/4 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट था उसका 10%। तो जो गुड्स वापस की है उसकी वैल्यू आ गई 45,000। विड्रॉल फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज। जून 7 को बैंक से विड्रॉल किया है हमने 2,50,000 जो ऑफिस के लिए यूज किए हैं। कैश आएंगे वो कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किए हैं 10,000, तो वो कहाँ डेबिट होंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर को डेबिट करते हैं ड्राइंग्स से 10,000। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा हमारा 2,60,000 से टू बैंक अकाउंट 2,60,000। नरेशन लिख देना कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। जून 10 को परचेज ए मशीनरी फॉर ₹1 lakh स्पेंट 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेड इन कैश। तो 1 लाख की मशीन परचेज की है, 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च हुए हैं। तो कोई भी फिक्स असेट्स हम परचेज करते सारे खर्चे डेबिट करके उसकी वैल्यू को डेबिट करते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000। मशीन की पेमेंट करिए चेक से तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 1 लाख। और जो 5,000 के खर्चे वो कैश में दिए हैं, कैश कम हो जाएगा बिजनेस का 5,000 से। और यदि यही मशीन ने उधार परचेज की होती
तो यहाँ परचेजर का नाम आ जाता, कैश बैंक की जगह XYZ जो भी होता। तो क्लियर, यहाँ नरेशन लिख देंगे, मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑन इट्स। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स 4 रुपीज 1 लाख टू अमर। अमर को 1 लाख रुपए का माल बेचा है। एंट्री बन जाएगी हमारी जून 12 को। अमर डेबिट, रिसीवर है वो गुड्स का। इनकम हमारी सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। नरेशन में लिख देना, गुड्स सोल्ड टू अमर 1 लाख। जून 13, अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक 98500। अमर का अकाउंट फुल एंड फाइनल क्लियर कर देना है। जो 1 लाख का माल बेचा था, 98,500 को चेक दिया है। चेक इज इमीडिएट सेंड टू बैंक, और चेक तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमने। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस कितने से बढ़ेगा, 98,500 से। टू अमर, अमर को 1 लाख का सामान बेचा था, क्लियर कर दिया, उसका अकाउंट नील करना है। तो अमर क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। बैलेंस किस में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1500। बीइंग चेक, नरेशन में लिख देंगे, चेक रिसीव फ्रॉम अमर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जून 15, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5000। तो स्टेशनरी जो ऑफिस के लिए खरीदी है वो खर्चा है, जो पर्सनल यूज के लिए खरीदी है वो ड्राइंग्स है। पर्सनल यूज वाली ड्राइंग्स में डेबिट होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ऑफिस वाली स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पर्सनल खरीदी स्टेशनरी 3000 की, ऑफिस यूज के लिए 5000 की। टोटल कैश बिजनेस का कम हो गया 8000 रुपये से। स्टेशनरी परचेज फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, नरेशन में लिख देना। जून 20, परचेज लैंड फॉर रुपीज 2 लाख एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज। कोई हमने लैंड खरीदी है 2 लाख रुपए की, 1% ब्रोकर को दलाली दी है, और 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो रजिस्ट्री पे 15,000 रुपये का खर्चा आया है। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो ये सारा का सारा ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन और लैंड की वैल्यू सारी सारी चेक से पेमेंट करी है। तो एसेट्स का नाम क्या है, लैंड। लैंड अकाउंट डेबिट, अभी प्लॉट खरीदा कोई 1 लाख का, लैंड की वैल्यू है 2 लाख, 1% ब्रोकरेज दी है, 2000 हो गए 1%, और रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री चार्ज 15,000। तो वो प्लॉट हमें कितने का पड़ा है, 2,17,000 रुपये का। ये तीनों पेमेंट चेक से की हैं, बैंक से की हैं, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कुछ बैंक से कुछ कैश से होती तो डिवाइड कर देते, जितना बैंक में बाकी कैश में। तो तीनों बैंक से करिए, तो लैंड अकाउंट डेबिट 2,17,000, टू बैंक अकाउंट 2,17,000। नरेशन में लिख देना, लैंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज पेड बाय चेक। जून 30 को
बेजिस ड्यू टू लेवर्स 20,000, बेजिस ड्यू हो गए, लेवर्स के 20,000 दिए नहीं है। सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000, और क्लर्क की सैलरी ड्यू हो गई 30,000, ये भी अभी पेड नहीं करी है, तो एक्सपेंस को डेबिट करो। बेजिस अकाउंट डेबिट 20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000। यदि ये कैश में पेमेंट होते टू कैश आ जाता, चेक से पेमेंट होते टू बैंक आ जाता। ना कैश में पेमेंट हुई है अभी तक, ना चेक से पेमेंट करी है, तो इनके लिए अकाउंट खोल देंगे। टू आउटस्टैंडिंग बेजिस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000 और 30,000। जब फ्यूचर में इनकी पेमेंट होगी तो आउटस्टैंडिंग वेजिस और सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू बैंक या कैश आ जाएगा। नरेशन में लिख देना बीइंग सैलरी एंड वेजिस ड्यू टू वर्कर्स एंड क्लर्क। तो ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आपको सॉल्यूशन पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।